परेशान मत हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो रास्ता भटक गया हो। देखिए प्लीज उसके बारे में ऐसी बातें मत ऊपर वाला कीजिए। कभी ऐसा नहीं चाहेगा। अब मेरे कहने का मतलब है कि शायद उसने खुद ही ऐसा किया हो। जो होता है उसमें ऊपर वाले की मर्जी होती है। शुक्र है कि तुम आ गए। मैं ऊपर वाले से तुम लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि हे परमात्मा, इस जोड़े पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। इनके जीवन में हमेशा खुशियां बरसती रहें। आज आपके सामने सरगेई की शादी लीडिया से हो रही है और लीडिया की सरगेई से। तुम दोनों सहमत हो? बताओ, क्या तुम दोनों इस शादी से सहमत हो? जी हाँ। ठीक है, क्या तुम सहमत हो? हाँ। बढ़िया। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। कौन था ये? हाँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। लिवोफ, सर्गेई एंटोनोविच, पैदल सेना के लेफ्टिनेंट, यहाँ एक सप्ताह से रह रहे थे। ये घर कितने बजे आया था? लगभग 7 बजे सर। और 9 बजे एक जवान लड़की भी उसके घर आई। और वो थी। कौन थी? पता नहीं सर, बड़े घर की लगती थी। लेफ्टिनेंट की बंदूक कहाँ पर है? उसमें ही रखी हुई थी। मैंने इस पिस्तौल दान को देख लिया है, इसमें कोई भी बंदूक नहीं है। मुझे नहीं पता सर, मैंने तो उसे चेक भी नहीं किया था। याकूब प्लाटोनविच, इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। इसके शरीर पर जख्म के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मैं और जानकारी के लिए इसका पोस्टमार्टम करवाना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं शैम्पेन का कुछ सैंपल विश्लेषण के लिए ले जाऊंगा। क्या इसे जहर दिया गया होगा? अभी तक तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। अगर इसे सुसाइड माना जा रहा है तो मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा है जिसका जवाब दीजिए ताकि मेरा संदेह दूर हो जाए। अगर फीसर के पास रिवॉल्वर था तो वो जहर क्यों खाएगा? हम ये नहीं बता सकते कि उसके पास रिवॉल्वर था या नहीं। अगर इसके पास पिस्तौल दान था तो रिवॉल्वर और गोली भी जरूर होगी। ये बताइए कि उसके बाद रात में कोई लेफ्टिनेंट से मिलने के लिए आया था? नहीं सर। एंटोन अंद्रेविच, बिल पे नहीं किया गया है। 2 महीने से ज्यादा का बिल हो गया है। मैं केस में इसे भी शामिल करूंगा। दोस्त, क्या तुमने कर्जे पर ध्यान दिया? जवानी और शैम्पेन अक्सर साथ में आया करते हैं। क्या तुम हर क्लाइंट के जाने के बाद उसका ड्रॉर साफ करते हो? बिल्कुल सर, ये तो सबसे बड़ा काम होता है। जैसा सोचा था वैसा ही है याकूब प्लाटोनविच। हाँ।
लॉक पर स्क्रैच का ताजा निशान है। जाहिर तौर पर लॉक पर दबाव डाला गया था। देखिए, क्या तुम श्योर हो? यहाँ पर आप खुद ही देख लीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि कोई ना कोई आदमी लेफ्टिनेंट के पास बिना बुलाए जरूर आया था, लेकिन वो पहले आया होगा या फिर बाद में। तुम अंदर नहीं आ सकती। यहाँ क्या हुआ है? मुझे बताइए क्या हुआ है। बताइए मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज। तुम अंदर नहीं जा सकती। क्या हुआ है बताइए मुझे। सुनिए, अब क्या हुआ है? सरगेई, हम लोगों ने काफी समय इंतजार किया, तब जाकर वो वहां पर आया। हमने शादी की पर पता चला वो कोई और ही था। देखिए, आप रोइए मत और थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए। क्या पहले कभी इस आदमी को देखा था? नहीं, कभी नहीं देखा। क्या तुम्हें पता था कि लेफ्टिनेंट लोव इस होटल में रुके हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वो कभी भी अपने माता पिता के घर पर नहीं रुकते हैं। उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया था और उनके पिता ने हमें कभी आशीर्वाद नहीं दिया। तुम इतने दिनों तक कहाँ थी और तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या था? चर्च यहाँ से बहुत दूर है और भयानक तूफान भी आया था, जिसकी वजह से रोड पर काफी कठिनाई हुई और हम दोपहर के बाद शहर पहुंचे। ये सब कैसे हो गया? क्या हुआ था यहाँ, बताइए। माफ कीजिए, हमें कोई जानकारी नहीं है। डियर, शांत हो जाओ। ये लो, इसे पियो, इससे राहत मिलेगी। डॉक्टर, आप एक काम कीजिए, आप इन्हें घर तक छोड़ दीजिए और इन्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो ये हमें इन्फॉर्म करें, हम लोग हाजिर हो जाएंगे। जरूर। क्या यही लड़की ऑफिसर से मिलने के लिए पहले भी यहाँ आई थी? समय के साथ साथ दुख भी बढ़ जाएगा, परेशान मत होइए। नहीं, वो दूसरी थी। इसे मैंने कभी नहीं देखा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन्होंने कोई मेल किसी के लिए भेजा हो? हाँ, 2 बार मेल किया था। मैंने उनके पास 2 बार मैसेंजर भेजा था, मुझे याद है। वो कहाँ पर है? आइए। वो वहां है। वस्कर, यहाँ आओ। तुम कमरा नंबर 25 से लेटर ले जाकर किसको दिए थे? प्रयोजना में उनके पापा के घर। लेकिन वो लेटर उनकी बहन के लिए था। एक लेटर एक व्यापारी तिमोकिन के लिए था। उनके ऑफिस में जाके दे दिया मैंने। इसने बोला तिमोकिन। ठीक है, इसे भेज दीजिए। तुम जाओ। हाँ, हाँ ठीक है। इसका मतलब ऑफिसर की बहन कल आई थी। बट बहन के साथ बैठकर दारू नहीं पी जा सकती। हाँ, हमें उसे खुद जाकर पूछना होगा। हम उनके घर जाएंगे और तब तक पहचान नहीं बताएंगे जब तक कि हमें सब कुछ पता नहीं चल जाता। डॉक्टर मिल्स की रिपोर्ट का हमें इंतजार करना होगा। तुम चर्च जाओ, फादर से पूछताछ करो। तुम्हें उस दूल्हे के बारे में कुछ ना कुछ पता जरूर चल जाएगा। आपके अनुसार उस ढोंगी का लेफ्टिनेंट की मौत से कोई लेना देना है? देखो, मैं अजम्पशंस पे विश्वास नहीं करता हूँ। बाय, बॉट, बॉट। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। कैन, कैन। नहीं, ये गलत है। ध्यान से देखो इसे प्लीज और दोबारा पढ़ो। कैन, कुड, कुड। हाँ, अब सही है। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे शुक्रवार को 2 बजे। ठीक है। मिस एना, हाँ आपसे कोई मिलने आया है। ठीक है, मैं आती हूँ। टाइम से आ जाना। गुड बाय एना विक्टोरोना। एना विक्टोरोना, माय डियर, बिना बुलाए आने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट था इसलिए आना पड़ा।
कोई बात नहीं डॉक्टर, मुझे आपसे मिलकर खुशी होती है। इनका परिचय कराने के लिए अनुमति चाहता हूँ। लीडिया सेप्नोवना कोल्चिना। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। बात क्या है? मुझे लगता है इन्हें अपनी बात खुद कहनी चाहिए, लेकिन मैं एक दो शब्द में अपनी बात भी रखना चाहता हूँ। देखो, ये लड़की अभी अभी अपने मंगेतर को खो चुकी है। उसका शव होटल के कमरे में मिला था। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ बिल्कुल। याकोव प्लाटोनविच ने उसे घर तक छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन इसकी हालत देखकर मैंने रिस्क लिया और इसे तुम्हारे पास लेकर आया। मुझे लगता है कि तुम्हें उस मृतक की आत्मा से बात करनी चाहिए, भले वो भ्रम ही हो। डॉक्टर, भ्रम? ऐसा क्यों? डियर एना विक्टोरोवना, मेरे साथ पागल मत बनो। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं ऐसे नाजुक समय में ज्यादा कुछ नहीं कर पाता हूँ। प्लीज तुम अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी, प्लीज। मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए तुम्हें एना विक्टोरोवना के पास छोड़ देता हूँ। ये बहुत अच्छी लड़की है। आशा करता हूँ तुम यहाँ कंफर्टेबल फील करोगी। शुक्रिया, आप परेशान मत होइए। मैं तुम्हारी अच्छी सेहत के लिए कामना करता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हम लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठो ना। शुक्रिया। तुम्हें कॉफी चाहिए? जी नहीं, थैंक यू। मुझे लगता है कि मेरे साथ जो हुआ है वो आपको इन्होंने बता दिया है। हाँ। उन्होंने कहा आप मेरी मदद करेंगी। तुम अपने फियांसे से बात करना चाहोगी? जी हाँ, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ होगा, अगर तुम सच में ऐसा चाहती हो। मैं चाहती हूँ। उसके साथ एक दिन फिक्स कीजिए। मुझे जानना है कि उसके साथ क्या हुआ था। सर, आपका कोई कमरा बुक करना चाहते हैं? नहीं, मुझे कोई कमरा नहीं चाहिए। मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मुझे ये बताइए कि लेफ्टिनेंट लवोव यहीं रहते थे क्या? तो आप पुलिस वाले हैं? बेचारा लवोव, आखिर मर कैसे गया वो? हमें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लोग और कहते हैं उसे जहर दिया गया। कितना बकवास है। आप उसे जानते थे? बिल्कुल। कैप्टन कात्सात्किन, पावेल एग्रोफोविच। डिटेक्टिव याकोव प्लाटोनोविच। प्लीज बैठिए। थैंक यू। वैसे आप किस रैंक पर हैं? मेरी रैंक है कोर्ट काउंसलर की। जब आपके रैंक का ऑफिसर किसी केस को हैंडल कर रहा है, मतलब वो बहुत बड़ा केस है। आप उनके बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं क्या? आपको बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, मगर आदमी बहुत मस्त था। बॉन विवान और हेलेजर दोनों ने ही अपने सैनिक साथियों को पिछले स्टेशन पर मार डाला था। एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी उसमें, फिर उसे रेजिमेंट से निकाल दिया गया। अगर उसके पापा ने पैरवी नहीं की होती तो उसे नौकरी से भी निकाल देते, या फिर उसे हम लोगों के पास गैरिसन मुख्यालय में ट्रांसफर कर दिया जाता। उससे यहाँ भी परेशानी होती। किस तरह की परेशानी होती? पहले की तरह ही। उसने लेफ्टिनेंट कोजिन को कुश्ती के लिए चैलेंज किया। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, मगर दोनों में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया। लोग इसकी वजह बताते हैं कोजिन की बहन के पीछे वो पड़ा हुआ था और अचानक चुनौती मिली और फिर सब कुछ खत्म हो गया है ना? ऐसे नहीं हुआ। वहाँ कुश्ती नहीं हुई। उन दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया और पहले की तरह सब सामान्य हो गया। अगर आप उसे गोली मारने जा रहे हैं तो मार सकते हैं, आपकी जो मर्जी वो कीजिए। वैसे ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि किसी ऑफिसर को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या बता सकते हैं कि लेफ्टिनेंट कोजिन यहाँ पर आए थे क्या? बिल्कुल आया था, लेकिन पिछले 3 दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, अभी मैं ड्यूटी पर हूँ। थैंक यू वेरी मच। आओ, सर्गेई लवोव की आत्मा आओ।
सरगेई लवोव की आत्मा आओ। आओ, सरगेई लवोव की आत्मा मेरे पास आओ। वो मेरे पास नहीं आ पा रहा है। रास्ते में कोई रुकावट है। हो सकता है तुम यहाँ हो इसलिए। क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहता? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हमें इसकी वजह नहीं पता है। मुझे लगता है वो समय ले रहा है, लेकिन मैं लगातार कोशिश करती रहूंगी और जैसे ही कुछ होता है मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, ठीक है? मुझे पूरा यकीन है आप करेंगी। सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं। मैं सच में उससे बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी सारी शक्तियाँ लगा दूंगी। गला दबाकर मारा गया। तुम श्योर हो? 100%। पोस्टमार्टम के दौरान मुझे इसके नेजल पैसेज में खिंचाव दिखाई दिया था। बट डॉक्टर मिल्स, इसके गले पे किसी भी तरह का निशान नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि... मैं समझता हूँ इसका कारण वो शराब है जिसे इसने पी लिया था, समझ गए? लेकिन ये इससे नहीं मरा, वो इसे पी लेने के बाद गहरी नींद में आ गया। तो फिर क्या तकिए से इसे मारा गया? लगता तो यही है। मतलब कि मारने वाले ने इसे पहले बहुत शराब पिलाई, उसके बाद इसका गला घोंट दिया, है ना? मतलब कि वो इसे पहले से जानता था। ये तो आप ही को पता करना होगा। ये रिवॉल्वर उतने महंगे नहीं होते हैं, तो उनके लिए इसकी कोई जान लेना क्यों चाहेगा? वो तुम्हें पता है ना, ब्लैक मार्केट में रिवॉल्वर 50 रूबल में मिलता है। फिर भी रिवॉल्वर के लिए कोई जान क्यों लेगा? मामला कुछ और है डॉक्टर। तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? चाय पी ली थी मैंने। उसका पेपर कैसा था? नॉर्मल रहा। स्टूडेंट्स बहुत लेजी है मेरे, घर पे पढ़ाई नहीं करते। डॉक्टर मिल्स आए थे क्या? हाँ आए थे, बस मुझे हाय कहने। अजीब है, उन्होंने हमें हाय नहीं कहा। उन्होंने आपको हाय कहने कहा। वो जल्दबाजी में थे। उनके साथ वो लड़की कौन आई थी? लिजा कोल्चिना, उनकी रोगी मेरे ख्याल से। लेकिन वो डॉक्टर के जाने के बहुत बाद में गई थी। ओह हाँ मॉम, हम लोग थोड़ी बातचीत करने लगे थे। ये बात है? तुमने बात की? विश्वास नहीं हो रहा मुझे। मामा, किस तरह की बात कर रही हैं आप? मैं उसे बंधक बनाकर नहीं लाई हूँ। मुझे दुख है कि मैं आपके साथ नाश्ता नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ। मेरी जान, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम कहना क्या चाहते हो? एना अपने घर में किसी को पकड़कर नहीं लाएगी। मैं उसकी गिरफ्त में हूँ क्या? मैं उससे पूछ नहीं सकती हूँ? क्या हमें ये जानने का अधिकार नहीं है कि हमारे घर में क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है? एक तो मैं इस पियानो की आवाज सुन सुनकर पक चुकी हूँ। क्या इस घर में माँ को कोई अधिकार नहीं है? प्रस्कोव्या! याकोव प्लेटोनोविच, क्या तुम मुझसे छुप रहे थे? बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो मुझे? बहुत दिनों से तुम दिखे नहीं। सॉरी, मैं बिजी था। तो आकर बैठो ना। जानती हूँ बहुत बिजी हो, पर काम तो बाद में भी होगा। मैं थोड़ी जल्दबाजी में हूँ। वो दिन साथ गुजारने के बाद मुझे लगा कि हम साथ में रहेंगे। हम अब भी साथ में हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एना विक्टोरोना, हेलो। हेलो। प्लीज तुम भी आ जाओ। सॉरी, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। याकोव, तुम दोनों के बीच क्या मैं आ गई हूँ? क्या वो तुमसे मिलने आई थी? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? लेकिन वो तो मुझे देखते ही उल्टे पैर यहाँ से लौट गई। एक्सक्यूज मी। तुम भी बहुत जल्दी में हो। मैं अभी ऑन ड्यूटी हूँ और तुमसे रात में बात करूंगा।
सच में ये सब कुछ बहुत दुखदाई है। ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है कि उस लड़की से शादी करने वाला कौन था। पता नहीं अब वो लड़की कहाँ जाएगी, कैसे जिएगी। बहुत बुरा हुआ। पाप किया है उसने। ऐसे लोगों में शर्म नाम की चीज ही नहीं है। उस लड़की का ध्यान कहाँ था? उसने उसे देखा क्यों नहीं? दरअसल वहां उजाला कम था क्योंकि वहां बिजली नहीं है, और फिर उसने आंखें छोड़कर चेहरा ढक रखा था। अब ऐसे में कैसे पता चलता कि वो वही है या कोई और? क्या उन्होंने एक दूसरे को अंगूठी भी पहना दी थी? हाँ। क्या वो अंगूठी लेकर भागा? वो उसकी अंगूठी लेकर भाग गया, और इसके साथ ही उस लड़की के सुख और चैन को भी। शर्म आती है। थू, ऊपर वाला माफ करे। इस तरह छिपकर शादी करना पाप माना जाता है। ये व्यभिचार है, जबकि शादी धर्म। बिना माँ बाप का आशीर्वाद लिए ऐसा करने के बारे में सोचना भी गलत है। एंटन एंड्रोविच, मुझे कुछ बताया नहीं गया। मुझे तो डर है कि कहीं वो लोग मुझे भी नुकसान न पहुंचाएं। हम लोग हैं ना, कुछ नहीं होगा। ये कोई मजाक नहीं है, एक हत्या है। मैं समझ सकता हूं। आपने बताई ये बात, मैं याकोब प्लटोनोविच तक पहुंचा दूंगा। ओके? हाँ, प्लीज ऐसा मत करना एंटन एंड्रोविच। ये सब बता देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलो ठीक है, चाय के लिए धन्यवाद। मुझे अब निकलना चाहिए, मैं ड्यूटी पर हूं। ज्यादा रुक नहीं सकता, लेकिन आपका जैम लाजवाब था। इतना पसंद आया तो साथ में ले जाओ। ड्यूटी के साथ खाने पीने का अलग ही मजा आएगा। ना तो नहीं कह सकता। ठीक है, लाता हूँ, लेकर आता हूँ। पेट ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ओह, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। और वो ग्लव्स भी। क्या? जब वो आदमी आया था तो उसने अपनी टोपी और ग्लव्स निकाल दिया था और बॉक्स में रख दिया था, मगर जब वो भागा तो यहीं छोड़ गया। ये बात आपने मुझसे छुपाई क्यों? बताइए, कहाँ है वो सारा सामान? एक सेकंड देता हूँ। ये लीजिए। जैम तो लेते जाइए। ऊपर वाले खैर करना। क्या हो रहा है ये सब? उनकी हिम्मत कैसे हुई? मैं सब संभाल लूंगा। मैं पुलिस प्रमुख त्रिगुओं को जाकर पैसा दे दूंगा। माफी चाहता हूँ, यहाँ एक पुलिस वाला आया है कुछ जांच पड़ताल करने। स्टोलमैन। अच्छे समय पर आया है, उसे बुलाओ अंदर। उसके साथ अच्छे से पेश आना, चाहे जो भी हो, वो एक पुलिस वाला है। हेलो, मैं हूं याकोब प्लटोनोविच, शहर के पुलिस डिपार्टमेंट का हेड। मेरे पास किस लिए आए हो? तिमोचन, फर्स्ट गिल्ड का व्यापारी। ये आपके डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है मिस्टर स्टॉलमैन? मेरे बेटे की लाश को हमारे आदमियों को क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, हमारी एनालिसिस अभी बाकी है, इसलिए हमें थोड़ा सा वक्त और लगेगा। कैसी एनालिसिस बाकी है? मैं पोस्टमार्टम के लिए अनुमति नहीं दूंगा और इसकी शिकायत करूंगा। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें हमें पोस्टमार्टम के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती। वो किस तरह के मामले हैं? एक्सक्यूज मी, मैं जरा इनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा बाहर जाएंगे? एलेक्सी मिखाइल मेरा दोस्त है, मैं उससे कुछ नहीं छुपाता। देखिए, ये एक मर्डर का मामला है, इसलिए आपको पुलिस के नियम कानून तो फॉलो करने पड़ेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। मैं हॉल में हूँ। आपका शुक्रिया। इस बात की गहरी संभावना है कि आपके बेटे का खून हुआ है।
क्या कहा? यही सच है। कैसे? हमारी जांच अभी जारी है और उसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। क्या ये बात सच है कि आपने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया था? तो उससे क्या हुआ? वो लीडिया कोलिचिना से शादी करना चाहता था और आप उसके खिलाफ थे। यह हमारा फैमिली मैटर था। आप बता सकते हैं कि आपने आदमी को चर्च में किस लिए भेजा था? कौन से आदमी? किस चर्च में? कल रात आपका बेटा कोलिचिना से शादी करने वाला था, लेकिन चर्च में शादी करने के लिए कोई दूसरा आदमी आ गया और शादी होने से पहले ही आपके बेटे की मौत हो गई। तो अब इस पूरे हादसे के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं मिस्टर लेनिन? आप ठीक तो है ना? कोई है यहाँ पर? जल्दी से पानी लेकर आओ। हे ऊपर वाले, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बेडरूम में ले चलो, मैं आराम करना चाहता हूँ। ठीक है, आप जाइए, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं फिर आऊंगा। बहुत क्रूर था मिस्टर इन्वेस्टिगेटर। और आप ही हैं मिस्टर तिमोचिन, राइट? यहाँ क्यों आए हैं? इतना सब होने के बाद काम कौन करेगा? पाव्लोविच अपने बेटे की मौत के बाद शौक में थे, इसलिए। लेकिन आंतन प्लानोविच के साथ आपका बिजनेस भी है। हाँ, बिजनेस है। मैं उनसे लकड़ियां खरीदता हूँ। तो उनके बेटे के बारे में भी आप सब कुछ जानते ही होंगे, राइट? हाँ, मुझे याद है जब वो बहुत छोटा था। क्या वो बिजनेस में हेल्प करता था? बिजनेस? नहीं यंग ऑफिसर, कैसा बिजनेस? वो अक्सर पार्टियां करता था, राइट? हाँ, ये सही नहीं है। जो मर गया उसके बारे में बात करना सही नहीं है। अब वो कैसे हैं? बेड पर हैं। डॉक्टर आने ही वाला है। मुझे उनकी बेटी से कुछ बात करनी है। ये आग्नि प्लातिनी, जब उसे ये सब पता चला तो वो खुद को कमरे में बंद करके रो रही है। उसे यहाँ लेकर आओ। आपको लग रहा होगा पूरा परिवार ही पागल है। मिस्टर तिमोचिन, मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ और केस से जुड़े हर किसी आदमी से मुझे बात करनी ही होगी। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको जवाब मिल गया होगा और आप मेरे काम में मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आओ, लेफ्टिनेंट लवोव की आत्मा आओ। वो यहाँ नहीं है, मगर उसे सच में तुम्हारी जरूरत है। मुझे जगाया। मुझे किसने जगाया? मुझे किसने जगाया? किसने जगाया मुझे? तुम्हारी हत्या हो गई है। ये उसकी है, सब उसकी है, सब उसकी गलती है। किसकी? कौन है वो? बताओ मुझे, किसने सुलाया तुम्हें? मुझे जगाया। प्लीज, मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मुझे जगाया। मैं इतना अच्छा सो रहा था। मुझे जगाया। या तो मुझसे बात करो या फिर जाओ। मुझे जगाया, मुझे जगाया, प्लीज। ऐना, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। कोई भूत देख लिया क्या? सब ठीक है। अंकल कहाँ है? वो अपने कमरे में ही होंगे। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी है। मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। हे माय डियर, हिम्मत से काम लेना। तुम्हें कभी भी कोई भी दिक्कत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। आप क्या पूछना चाहते हैं मिस्टर स्टोलमैन? होटल में कितने बजे आप अपने भाई से मिलने के लिए गई थी? 8 बजे के आसपास। और उससे क्या बात हुई? पिताजी ने उससे घर से निकाल दिया था। मैं उससे मिलना चाहती थी। तुम्हारा भाई कोलिचिना से शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिता इस बात के लिए राजी क्यों नहीं थे? उसका ये कहना था कि शादी बराबरी में की जाती है। बिल्कुल,
अगर कोई आपकी माँ की संपत्ति हथियाना चाहता हो तो उस सिचुएशन में आप उससे क्या कहती? मैं उससे कहती कि तुम खुद निपट लो। ये सब उसके प्यार और परिवार पर निर्भर है। ये थोड़ा अजीब सा है। क्या तुम्हारे पिता ने तुमसे कभी ऐसा कहा? नहीं, वो मेरा विचार था। तो फिर उसने क्या कहा? वो सिर्फ हंस रहा था। उसने कहा कि मैं उसके प्यार को समझ ही नहीं सकती हूँ कि वो लड़की उसकी जिंदगी में उजाला बनकर आई है। मुझे जगाया, प्लीज मुझे जगाया। ये अभी भी यही है, वहाँ दीवार के पास। मुझे जगाया। उसे ऐसा लग रहा है वो सोया था और किसी ने उसे जगा दिया। उसे पता भी नहीं कि वो मर चुका है। हाँ, ऐसा होता है उनके साथ जो सोने के दौरान मर जाते हैं। तो अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाद में उसे खुद समझ में आ जाएगा कि वो मर चुका है। मगर ये यहाँ से जाए तब तो ये क्या यहाँ पर ऐसे ही घूमता रहेगा? नहीं नहीं, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। देखना, ये खुद अपने कमरे में चला जाएगा। ध्यान मत दो। मैं इतनी जल्दी इसे नहीं भेजना चाहती। मैंने खुद इसे बुलाया है और मैं इससे बात करना चाहती हूँ। तो तुम इससे बात करना चाहती हो, फिर मुझे इसके लिए किताब में देखना पड़ेगा। मैं किताब में देख कर आता हूँ। मुझे बताइए कि लोगों ने जो कहा वो सच है कि उसे जहर दिया गया था? आपने अपने भाई के ड्रिंक में पेन किलर आखिर क्यों मिलाई? मैं? ये आप क्या बोल रहे हैं? उसने तो बोतल खोली और पूरी पी गया। मैंने तो सिर्फ एक सिप लिया था। मैं ऐसा क्यों करूंगी? बताइए मुझे। आपको इस बात की तो जानकारी थी ना कि कल रात आपका भाई मिस कोलिचीना से शादी करने वाला था कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं पता था। वो इतनी खुशी से झूम रहा था। हम लोगों ने बात की और फिर मैं वहां से निकल गई। आपके भाई ने लेफ्टिनेंट कोजिन को कुश्ती के लिए कब बुलाया था? मुझे नहीं पता। उसने आपको उस बारे में कुछ भी नहीं बताया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उन्होंने उसे घर से निकाल दिया, लेकिन क्यों पता नहीं। उस लेफ्टिनेंट से आप आखिरी बार कब मिली थी? मुझे ठीक से याद नहीं है। शायद एक सप्ताह पहले। इस बात की गहरी संभावना है कि वो चर्च में आपके भाई की जगह आया था और उसके बाद उसने वहां पर मिस कोलिचीना से शादी की और उसके बाद वो भाग गया। लेकिन क्यों? आपको क्या लगता है? मुझे क्या पता। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं हो सकता। कोजिन नहीं कर सकता ऐसा। क्या आप कोजिन के बारे में कुछ बता सकती हैं मुझे? नहीं। जरूरत हुई तो मैं आपसे फिर मिलूंगा। तेज चलाओ, तेज चलाओ। सुन रहे हो? और तेज चलाओ। प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। सरगेई, बहुत हो गया। मान लो कि तुम एक परिपक्व आदमी हो। मैं क्या करूं? है ना? अफसोस वो किताब फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या आप उसे जुए में हार गए? बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसे गिरवी रख दिया है। क्या? आपने उस आत्माओं की किताब को गिरवी रख दिया? है ना? अर्जेंट था, बहुत जरूरी था। अगर याद हो तो उस पर चांदी का कवर लगा हुआ था और चांदी का ताला भी लगा हुआ था, तो मैंने उसे गिरवी रख दिया। लेकिन हम दोबारा खरीद लेंगे उसे। फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं उसे वापस नहीं ला सकता। कितने रुपए लगेंगे? 18 रूबल्स, ज्यादा नहीं है। मेरे पास भी नहीं है।
लेकिन मैं मॉम से ले लूंगी। हाँ, वैसे 30 रूबल काफी रहेंगे मेरे लिए। अंकल, आपने अभी 18 रूबल्स बोले थे। है ना, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। आना जाना, फिर खाना पीना, ये सब चीजें इनमें अंकल। खर्च होता है। क्या 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 हुआ? क्या क्या हुआ? वो चला गया क्या? हाँ, वो वहाँ है। मैं जाती हूँ। मैं भी चलता हूँ नहीं, तुम्हारे आप साथ। उस किताब को लेने जाइए, उसके एक एक पन्ने पढ़िए और उसमें से मंत्र निकाल के मुझे बताइए। सुनो, है ना, मेरी बात सुनो। वो पैसे तो दो। एना विक्टोरिया, तुम वहाँ नहीं जा सकती हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक औरत का पीछा कर रहा हूँ। तुम यहाँ पर किस कारण से आई हो, मुझे बताओ। मैं उसका पीछा कर रही थी। किसी ने मुझे उसके घर में बुलाया है। मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि हो सकता है कि अंदर कोई खतरनाक अपराधी और मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए तुम नहीं तुम जाओगी। और तुम्हारे सवाल, मुझे कुछ भी नहीं होगा। रुको एना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। एंटोनी, यहाँ आओ जल्दी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या हुआ? क्या हुआ? ये भी हो सकता है कि लेफ्टिनेंट कोजिन इसी घर के अंदर छिपा हो। हाँ जी, बिल्कुल। इसे वो चर्च में छोड़ आया था। क्या तुम्हें यकीन है कि ये कैब लेफ्टिनेंट कोजिन की ही है? तो और किसका होगा? भागते समय चर्च में छोड़ दिया था। मैं ऑफिसर्स की सभा में गया था। मुझे वो कप्तान ने लबोव और कोजिन के बीच मल्लयुद्ध के बारे में बताया और उन्होंने मुझे कोजिन का पता भी दिया। गुड जॉब एंटोन अंद्रेविच। थैंक यू सर। मिस लवोव को अंदर गए हुए बहुत देर हो गई है। वो यही है। मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आया हूँ। लवोव की बहन। अब एक ही रास्ता है, हमें अब अंदर जाना होगा और देखना होगा कि क्या हो रहा है। जी समझ गया। हम सबको वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रुकोगी। समझ गया, पहले मैं जा रहा हूँ। एना विक्टोरिया, तुम मुझे बता सकती हो कि इस बार तुम्हें इस केस के बारे में किसने बताया? लीडा कोल्चिना, वो मेरे पास आई थी और साथ में डॉक्टर। मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा। प्लीज, इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहते थे। आपने देखा ना उसकी हालत कैसी हो गई थी। अगर तुम्हें लीडा कोलिचिना के पास कुछ मिला था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? तुम चाहते हो मैं इसमें ना पढ़ूं? तुम इसमें मत पढ़ो। जो भी करना है मैं खुद ही कर लूंगी। क्या कहा खुद कर लोगी? और इस केस में जांच पड़ताल करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया मुझ है? पे गुस्सा मत करो, तुम्हारी सर्जेंट नहीं हूँ मैं। मैं जानता हूँ। कोजिन घर में नहीं है, लेकिन मकान मालकी ने बोला कि उसने सुबह आकर यहाँ पर चाय पी थी और उसके सर पर कैप नहीं थी। लवो अंदर नहीं थी, वो कुछ समय पहले ही बिल्डिंग से बाहर चली गई थी। जरूर वो पीछे के दरवाजे से गई होगी। वो कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ही पी रहा है। कल रात वो अपने दुश्मन लवोव के साथ पीने की बजाय चर्च गया था। उसने ऐसा क्यों किया होगा? बदला लेने के लिए। किसी और की फियांसे से शादी कर लेना कैसा बदला है? उसे लगा होगा कि कोई उसे नहीं पहचान पाएगा, और क्या। वो कल रात अपने भाई से मिलने के लिए होटल के कमरे में गई थी और हो सकता है कि उसने ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई हो और फिर कमरे से चली गई हो। फिर कोजिन ने चर्च में जाकर कोलिचीना से शादी कर ली हो। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी, जैसे कि उसे कोई बदला लेना हो। बदला? मैंने कहा ना, बदला। अपने ही भाई से इस तरीके का बदला ऐसा आखिर कोई क्यों करेगा? कोजिन ने लवो को मार डाला। उसकी बहन ने उसे नशा मिलाकर सुला दिया और कोजिन ने आकर उसकी हत्या कर दी और वहां से चर्च गया। एंटोन अंद्रेविच, हमें कोजिन का पता लगाना ही होगा। जी हाँ एंटोन, हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। बाय द वे, वो ऑफिसर हमें कहाँ मिलेगा जो कुछ समय के लिए ड्रिंक कर सके? कोठे पर। ब्रावो। ममन।
मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं है ना। क्यों? तुम्हें मेरी सेंसिबिलिटी से डर है? तुम भूल गए कि मैं भी वहाँ पहुँच चुकी थी। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से मिस लवोव के पास जाओ और उनसे कुछ बातचीत करो। जरूर। क्या तुम ये पता करना चाहते हो कि उसने अपने भाई को नशा दिया था या नहीं? ये बात तो सच है, लेकिन तुम्हें उसके पास जाकर एक नाटक करना होगा और बोलना होगा कि तुम उसे उसके भाई से मिलवा सकती हो। मैं सच में ऐसा कर सकती हूँ? तब तो और भी बढ़िया है। गुड इवनिंग याकोव प्लाटोनोविच और मिस्टर आंद्रेविच। आशा करती हूँ कुछ गलत नहीं हुआ होगा। आप लोग ऐसे ही यहाँ आए होंगे। लेफ्टिनेंट कोजिन यहाँ पर आए थे, क्या ये बात सच है? हाँ, सही कहा। कमरा नंबर 18। वो 3 दिन से उसी में है। और अब उनकी तबीयत कैसी है? हर वक्त दारू पीते हैं, लेकिन वो बात कर सकते हैं। कुछ हुआ है क्या? हम उसी बारे में बात करना चाहते हैं। ओह नहीं नहीं, यहाँ गोलीबारी नहीं होनी चाहिए। उसके पास कोई हथियार है क्या? जी हाँ, उनके पास एक गन है। कल वो कुछ बोतलों पर प्रैक्टिस भी कर रहे थे। हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत किया। मैडम, अरे मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा गर्मा गर्म हो जाए। मैं वैसे भी अभी फ्री था। जी हाँ, लेकिन यहाँ करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं सर। हाँ, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा याकोव प्लाटोनोविच। आप काफी दिनों से यहाँ आए नहीं। तुम चुप रहो। वो अच्छे आदमी हैं। याकोव प्लाटोनोविच, आप बहुत अच्छे हैं। आपने आने में देर कर दी। मैं सुबह से आपका वेट कर रहा था। आप लेफ्टिनेंट कोजिन हैं? ये पूछने वाले आप कौन होते हैं? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर याकोव प्लाटोनोविच। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। गोली मारोगे? डार्लिंग, तुम बोर हो रही हो क्या? आप भी पीजिए। नहीं थैंक यू। आप हमारा वेट कर रहे थे? बेशक। लवोव की आत्महत्या के बाद और दूसरा आ ही कौन सकता है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक आत्महत्या है? लोगों से सुना, वो जहर पीकर मर गया। कल रात आप कहाँ थे? स्वाभाविक है, यहीं रहूंगा। पर आप जानते हैं कि आपकी कैप और आपका दस्ताना कहीं और छूट गया है, यहाँ से बहुत दूर। ये आपको कैसे पता चला? हमें सब पता होता है। आपने इसे चर्च में छोड़ दिया था। कौन से चर्च में? वही चर्च जहां पर आप अपना बदला लेने के लिए गए थे। ये मेरा नहीं है। क्या मतलब? मैंने कहा वही। ये कैप नहीं है, जबकि मेरी कैप में यहाँ दाग लगा हुआ है। हाँ, कल रात में बाहर गया था, ये सच है। और अनजाने में मैं वहां पर कुछ छड़ भूल कर आ गया था। लेकिन मैं किसी चर्च में गया था, यह झूठ है। एंटोन अंद्रेविच, लड़कियों से पूछताछ करो कि वो कल रात यहाँ पर कब तक थे और फिर वो कब यहाँ से बाहर गए। जी सर। तो आपका कहना यह है कि ये आपका नहीं है। क्या ये भी झूठ है कि आपने चर्च में कल कोलिचीना से शादी की थी? क्या? इन्वेस्टिगेटर, शराब मैंने पी रखी है कि आपने पी रखी है? मतलब कि कल रात आप चर्च नहीं गए थे, किसी और ने कोलिचीना से कल शादी की थी, है ना? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं गया था वहाँ। मिस्टर कोजिन, आप लवोव से मिलने उसके होटल में गए थे या नहीं? नहीं। मल युद्ध के लिए किसने चुनौती दी थी? मैंने उसे चुनौती दी थी, और उसकी वजह बताना जरूरी नहीं है। लेफ्टिनेंट कोजिन, अब आपको थाने चलना होगा और वहीं चलकर आपको जो कुछ कहना है इत्मीनान से कहिएगा, समझ गए ना? एंटोन अंद्रेविच, लेफ्टिनेंट हमारे साथ अब थाने चलेंगे। जल्दी उठिए और कपड़े ठीक करिए। रूम से अपना सामान ले आइए। वो यहीं पर था सर। लड़कियां सीधे सीधे नहीं बता रही हैं। उन्हें तो आज के बारे में भी कुछ याद नहीं। वो रात में आसानी से कहीं जा सकता है। यहाँ कोई नोटिस करने वाला नहीं है। क्या मैं कपड़े भी नहीं बदल सकता? नहीं, जरूर बदलिए, लेकिन दरवाजा मत बंद कीजिए। क्यों, आपको विश्वास नहीं है मैं कहीं चला जाऊंगा? ऐसा कई बार हुआ है पहले। आइए, चलिए।
आप उन्हें किस लिए लेकर जा रहे हैं? एक मर्डर केस है। वो कितने दिन पहले यहाँ पर आए थे? ओह, 3 दिन वो यहाँ पर बहुत मजे कर रहे थे क्योंकि उनकी शादी टूट गई है। मतलब वो अपना दुख भुलाने के लिए यहाँ पर आए थे? तो किस लिए आएंगे यहाँ? जिस आदमी का दिल टूट गया हो उसे गम भुलाने के लिए इससे बेहतर जगह और कहाँ मिलेगी? एंटोन अंद्रेविच, जल्दी करो। एंटोन अंद्रेविच, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? एंटोन अंद्रेविच, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ यहाँ पर, जल्दी। पानी में जरा नमक मिलाकर लेकर आओ, फौरन।